हेलो एवरीवन। सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मुरली शर्मा फिर और एक बार या बहुत दिनों के बाद आपके सामने यूट्यूब पे आया हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है मेरे ही नाम से, कि मुरली शर्मा के नाम से है। उसमें मैं नॉर्मली वीडियोस या कंटेंट डालता हूँ प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। और अगर आप उसको देखने के लिए जाएं तो आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे प्रोग्रामिंग कोर्सेज के ऊपर, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। लेकिन आपको बेसिक्स ही मिलेगा वहाँ पे। मतलब कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, इतना इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा जिसको कि आप यूज करके थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, पूरा कंटेंट एक कोर्स का होना चाहिए, तो उसमें नहीं है। और ये चैनल बहुत दिनों से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर हम बात करना चालू करें क्यों मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया या क्यों नहीं किया, तो कुछ भी हो सकता है रीजन। बट उसके ऊपर बात करें तो अच्छा नहीं लगता, या नहीं लगेगा भी। तो उस वीडियोस को जहां पे मैं छोड़ा हूं, और फिर क्योंकि मैं टीचर हूं बाय प्रोफेशन या पैशन आप बोल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उन स्टूडेंट्स को हेल्प करूं जो कि आज के डेट में कोडिंग सीखने के लिए बैठे हैं। उसी कॉन्सेप्ट को लेके उन्हीं सभी को करियर बनाने के लिए मैं फिर अपना कोडिंग जर्नी यूट्यूब का स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर कि आपको कुछ नए कंटेंट या नए कॉन्सेप्ट के साथ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। जहां पर कि मैं, जैसे कि आज के मार्केट के ट्रेंड में वेब डेवलपमेंट चल रहा है जॉब के एरिया में, डेटा एनालिस्ट चल रहा है, डेटा साइंस के एरिया में जॉब्स मिल रहे हैं। तो बहुत से एरियाज हैं जहां पर कि आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन मैं फिलहाल आज के इस टीम पे आपको इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट बनाना सीखना है, या डेटा एनालिसिस के ऊपर काम करना है, या अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्रामिंग स्किल थोड़ा बेटर हो, उस हिसाब से मैं ये कोडिंग जर्नी को फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि मैं उसमें प्रोवाइड क्या करूं। तो अगर हम उसको देखने के लिए जाएं, तो मैं आपको पहले मन स्टैक प्रोवाइड करूंगा या फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोवाइड करूंगा। तो मैं पहले बता दूं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप फ्रंट एंड या बैक एंड दोनों बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं फुल स्टैक। मतलब दोनों का नॉलेज अगर है आपके पास तो उसको बोलते हैं फुल स्टैक। अगर आप बिगिनर हैं और आपको ये सब नहीं मालूम, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यह है कि हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे पूरा। तो वेबसाइट का पहला चीज होता है फ्रंट एंड, दूसरा चीज होता है बैक एंड। तो फ्रंट एंड में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें पढ़ाना चाहिए, और मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा पढ़ाने के लिए। तो इसमें पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML, उसके बाद पढ़ेंगे CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, और कुछ एक्स्ट्रा अगर पढ़ना है तो उसमें हम डालेंगे टेलविन CSS। उसके साथ साथ और कुछ डालना है तो रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे। और अगर जावास्क्रिप्ट आपको मालूम है, रिएक्ट जेएस आपको इजी हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सब टर्म नया है, तो पहले दिन में अगर आपको मालूम चला है कि ये टर्म क्या है, सो एक बार गूगल कर लीजिए कौन कहाँ पे क्या काम करता है। आज के डेट में रिएक्ट जेएस के साथ साथ नेक्स्ट जेएस भी चल रहा है। तो अगर पॉसिबल है तो रिएक्ट जेएस के साथ साथ हम नेक्स्ट जेएस भी वीडियो अपलोड करूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट ये है कि बैकएंड में क्या पढ़ाएंगे। तो फ्रंट एंड बैक एंड ये सब इन डिटेल मैं बताऊंगा वीडियोस में। फॉर द टाइम बिंग मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ उसको ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बैकएंड में हम पढ़ेंगे नोड जेएस, नोड जेएस के साथ साथ एक्सप्रेस जेएस। अगर डेटाबेस के एरिया में जाएं तो एसक्यूएल में हम माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर,
इसके ऊपर बात करेंगे, और नो एसक्यूएल में हम काम करेंगे मंगोडीबी पे। तो इतना मोटा मोटी होता है एक वेब डेवलपमेंट कोर्स, जो कि एक दिन में पॉसिबल नहीं है खत्म करना या बनाना, या कुछ महीनों, 3 महीना 4 महीना में भी पॉसिबल नहीं है अगर आपको ग्रीफ लाना है। तो मिनिमम 6 मंथ्स एवरेज करके चलिए। अगर वीडियोस के साथ आप प्रैक्टिस करने के लिए जाएं तो 6 मंथ्स में आपको मोटा मोटी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि होता क्या है, वेब डिजाइन क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, मोटा मोटी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बट ग्रिफ लाने के लिए या उसके ऊपर स्ट्रांग फाउंडेशन लाने के लिए आपको और कुछ टाइम स्पेंड करना होगा उसके ऊपर। तो अगर आप बहुत डेडिकेटेड हैं तो आप 6 मंथ्स में सब कुछ कवर कर सकते हैं, और थोड़ा आपको और कुछ करने के लिए भी टाइम चाहिए। मान लीजिए कि आपको 1 साल के अंदर अच्छा नॉलेज आएगा, जहां पर कि आप इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं और अपना नॉलेज एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि 6 महीना या 1 साल या 1.5 साल हमें नहीं करना है उसके ऊपर। हमें पहले सीखना है अच्छी तरह। उसके बाद अगर लगता है कि हमारे पास नॉलेज आ गया तो आप आराम से आगे बढ़ सकते। नेक्स्ट है कि एक साइड में फुल स्टैक चलेगा, दूसरे साइड में डेटा एनालिसिस के ऊपर काम करेंगे। डेटा एनालिसिस में आप एक्चुअली करोगे क्या? डेटा एनालिसिस के लिए आपको कुछ टेक्नोलॉजी या टूल्स चाहिए, जैसे कि एसक्यूएल चाहिए आपका। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट या बैकएंड में भी एसक्यूएल चाहिए था, यहाँ पर भी एसक्यूएल चाहिए। उसके साथ साथ आपको पाइथन या एक्सेल या आपका जैसे कि डेटा विजुअलाइजेशन टूल हुआ, उसमें पावर बीआई चाहिए, जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है। कहीं कहीं पे आपको टेबलियो चाहिए। सो ये सब मिला के आपको ऑलमोस्ट एक डेटा एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि डेटा एनालिसिस होता है क्या है। मार्केट में जितना एनालिसिस कॉन्सेप्ट जहां पे भी चल रहे हैं, जहां पे आपको इस तरह का डायग्राम दिख रहा है, जिस जिस एरिया पे, चाहे वो सेल्स हो या मार्केटिंग हो या आपका क्रिकेट हो या फाइनेंस हो, जहां पे इस तरह का डायग्राम आपको देखने के लिए मिलता है कभी भी कहीं पे भी, तो पीछे एनालिसिस होता है। और उस एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि डेटा ग्रो कर रहा है डे बाय डे सभी एरिया पे, क्योंकि हम डिवाइसेस उतना यूज करते हैं, उसके लिए एनालिसिस का भी इम्पोर्टेंस उतना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक हम फुल स्टैक के ऊपर काम कर रहे हैं, दूसरा हम डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब वीडियोस आएंगे इन फ्यूचर। और उसके साथ साथ मैं करूं क्या? तो जितना कोर्स मैं ऑलरेडी आपको डाल चुका हूँ, सी, सी प्लस प्लस, जावा रिलेटेड या पाइथन रिलेटेड, उन सब वीडियोस को, जो 4-5 वीडियोस है, उन सब का टोटल कंप्लीट कोर्स मैं ऐड करूंगा उसी वीडियोस के साथ। अगर लगता है कि मुझे कहीं पे कुछ नया ऐड करना है तो नया ऐड करके डालूंगा, और बोलूंगा कि अगर प्रीवियस कुछ रेफर करना है तो बोलूंगा कि प्रीवियस वीडियोस को आप रेफर कर लीजिए, ताकि उसका वीडियो रिलेटेड ना आए। जैसे कि मैं जब जावा बनाया था वर्जन कुछ था, आज वर्जन कुछ है। तो अगर उस वर्जन के ऊपर मैं जो वीडियो बनाऊँ वो ठीक से काम कर रहा है, तो आपको मैं बोलूंगा कि उस वर्जन का वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आगे बढ़ने के लिए इजी हो। अगर नहीं तो मैं बोलूंगा कि इस वीडियोस का वर्जन पुराना था और अभी नया बना रहा हूँ, इसको देख लीजिए। ऐसा करके मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। और जितना वीडियोस ऑलरेडी है उसके साथ साथ टोटल कोर्स कंप्लीट करने का प्लान है मेरा इस बार। क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि मैं स्टूडेंट्स जो आज के डेट में इंटर या ट्वेल्थ खत्म करने के बाद बीटेक या ग्रेजुएशन में आ रहे हैं, तो उनका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे 3 साल या 4 साल के बाद जॉब मिलना है या मेरा करियर बनाना है। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, तो मेरे वीडियोस आपके लिए काम आ जाएंगे। अगर आप फोर्थ ईयर में है तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत लगेगा, क्योंकि आपका कोर्स का प्रेशर या कैंपस का प्रेशर भी रहेगा। इसके लिए मेहनत आपके साइड से, वीडियोस मेरे साइड से ऐड होते जाए। अब क्वेश्चन ये है कि मैं अगर आपका वीडियोस देखूं तो फायदा क्या है? पहला को आंसर ये है कि आपका जो
प्रैक्टिस करने का तरीका होगा। मैं कुछ पढ़ाने के बाद आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए डेफिनेटली काम मिलेगा। और उस प्रैक्टिस में अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको मेरा ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा। आपको एक फॉर्म मिलेगा जहाँ पर कि गूगल फॉर्म या जो भी कुछ फॉर्म, जब क्लासेस स्टार्ट होंगे उस फॉर्म आपको फिलअप करना है। अगर आपका टॉपिक, जो भी टॉपिक है या जो भी वीडियो आप देख रहे हैं और वहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, तो आप अगर मुझे उस फॉर्म में फिलअप करके डालेंगे तो मैं आपके सामने ऑनलाइन एक्सेस होने के लिए ट्राई करूंगा। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो यहाँ पे आपके अलग वीडियोस के साथ, वीडियोस देखने के साथ, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए, मैं आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। रीजन ये है कि वीडियोस देखते टाइम आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन उस वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको डाउट है तो मैं आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ आपको आपका कोड या आपका जो भी सब्जेक्ट कोर्स कर रहे हैं या वीडियोस पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे इंटेंशन ये रहना चाहिए कि आप हर कोर्स के बाद एक प्रोजेक्ट जैसे भी हो कंप्लीट करें। तो आपको प्रोजेक्ट गाइड करने के लिए दूसरा कोई मेंटर या दूसरा कोई गाइड ढूंढना नहीं होगा, क्योंकि मैं उसी में ही गाइड आपको गाइड के हिसाब से सपोर्ट दूंगा, या मेरा जो टीम है उनमें से आपको कोई एक मिलेगा जो कि आपको सपोर्ट करेगा आपके प्रोजेक्ट में। तो ये इंटेंशन है। प्लस आपका कोड एटलीस्ट गिटहब में होना चाहिए, क्योंकि एक एरिया है जहाँ से कि लोग एक्सेस कर सकते हैं आपका सब इंफॉर्मेशन, या आप बता सकते हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये सब आपको सपोर्ट मेरे तरफ से मिलेगा। हाँ, तो आपको अगर इतना दूर आने के बाद आपको लगा होगा कि एक राइट साइड में एक वेबसाइट लिखा हुआ है www.geekoding.in, तो ये मेरा एक्चुअली इंस्टीट्यूट या मेरा वेबसाइट है, जहाँ पर कि आपको टोटल कोर्स हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। प्लस क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट है और आप, मैं जिस एरिया में बिलोंग करता हूँ, अगर आप उस एरिया में कभी भी आ सकते हैं तो आपको मैं इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन सपोर्ट भी दे सकता हूँ। डिपेंड करता है कि आप मेरे एरिया पे बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। अगर मेरे एरिया को बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर आप, हम कैसे जाने कि मेरे आप हम आप किस एरिया पे बिलोंग करते हैं। अगर वेबसाइट जाके ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरा एड्रेस, इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो अगर आपको लगता है कि आप उस एरिया में बिलोंग करते हैं तो आप कभी भी ऑफलाइन आ सकते हैं, जहाँ पर कि हम आपको ऑफलाइन सपोर्ट देंगे। ठीक है। तो इतना एक माइंडसेट मेरे में चल रहा है कि इस बार स्टार्ट करूंगा, और वीडियोस होपफुली कल से ही स्टार्ट होगा। तो पहला वीडियो आएगा HTML का, उसके साथ साथ और एक वीडियो आएगा SQL का, अगर आप डेटा एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज आपको वीडियोस देखना है, जैसे बताया जा रहा है काम करना है। और अगर 1% या 2% या 10% या 100% फेथ रख के काम कर रहे हैं तो आपको 2 महीना या 3 महीने के बाद आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आप एक लेवल पे कहाँ पे थे और आज कहाँ पे हैं। सो डिलीट करके आगे बढ़ते जाइए। तो अभी क्वेश्चन ये है कि मैं, हम आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, या मेरे, आप मुझे कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोला कि एक रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। लाइव कोडिंग सेशंस अगर आपको चाहिए तो लाइव प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वो होगा 1 to 1, या हो सकता है कि अगर सेम डाउट है एक साथ बैठ के ऑनलाइन में काम कर सकते हैं। आप जो कोड लिख रहे हैं आप सही लिख रहे हैं, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए या कुछ सजेशंस चाहिए, वो इंफॉर्मेशन मेरे से मिलेगा। आप कुछ क्वेश्चंस करना है तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। आइदर हो सकता है आपका ऑनलाइन हो सकता है, या आप मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करना है वो भी हम कर सकते हैं। और आप कहीं पे लग रहा है कि इसके बाद मुझे क्या करियर करना चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन भी अगर चाहिए, मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूंगा, या मेरा टीम जो है गी कोडिंग में हम जो है आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ जो कि लास्ट 20 ईयर्स से यही काम कर रहा हूँ, और नेक्स्ट आगे यही काम करने का ऑनलाइन में प्लान किया था एक बार।
उसका बहुत दिनों से नहीं हो पाया। तो अभी फिर जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक वर्ड रीस्टार्ट अच्छा लगता है, और ये रीस्टार्ट अच्छा लगा एक मूवी देखने के बाद। होपफुली आप लोग भी वो मूवी देख चुके होंगे। सो जो भी हो, कोडिंग जर्नी मेरा फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब का। अदरवाइज हर रोज तो मेरा कोडिंग जर्नी चलता रहता है, लेकिन यूट्यूब कोडिंग जर्नी फिर चालू कर रहा हूँ इस होप के साथ कि इस बार ये कंटिन्यू करते रहेगा। आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी दिवाली, और देखते हैं अगले दिवाली तक हम कहाँ पहुंचते हैं। इसी होप के साथ बाय बाय एंड गुड नाइट।